आखिरकार जब पोल में पूछा जाता है कि कौन सा ओपनर ऑरेंज कैप जीतेगा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा, तो इसमें से कौन जीतता है? या फिर यहाँ पर काव्या ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही थी? या फिर भाई यहाँ पर विराट किसके लिए इतनी तालियां बजा रहे थे? या फिर भाई आज विराट कोहली ने पैट कमिंस से किस चीज का बदला कैसे ले लिया? या फिर क्या भाई आरसीबी अब भी क्वालिफाई कर सकती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आरसीबी वर्सेस एसआरएच के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो प्रैक्टिस के टाइम पर हमें फाफ डुप्लेसी स्पाइडर कैम के साथ खेलते हुए दिखते हैं। वो लेट के स्पाइडर कैम को अपनी तरफ बुला रहे थे और वो उनकी तरफ जा भी रहा था और वहां पर फाफ हमें स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे थे। पर यही फाफ की स्माइल भाई और ज्यादा खुशी में बदलने वाली थी, क्योंकि जब वो टॉस पर गए तो भाई वो टॉस जीत गए और भागकर उन्होंने भाई पहले बैटिंग चुन ली, क्योंकि यही एक रास्ता था एसआरएच के 300 के स्कोर से बचने का। अगर कहीं गलती से एसआरएच की पहली बैटिंग आ जाती तो भाई जो ये फाफ की हमें खुशी दिख रही थी ये भाई जल्दी ही दुख में भी बदल जाती। और फिर जब आरसीबी की बैटिंग आई तो फाफ और विराट ने पहले 4 ओवरों की हर पहली बॉल पर भाई चौका मारा और स्पेशली पैट कमिंस की तो भाई पहली 2 बॉल पर दोनों पर विराट कोहली ने चौका मारा और अपना बदला ले लिया, जो ताना पैट कमिंस ने प्रैक्टिस के टाइम पर विराट कोहली को मारा था। उन्होंने बोला था कि मेरे कोच तो बोल रहे हैं कि मेरी बैटिंग से ये विकेट फ्लैट लग रही है, लेकिन भाई आज फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने पैट कमिंस को ही फ्लैट कर दिया जब उनके ओवर में 19 रन धर दिए। और फिर विराट कोहली ने तो भाई एक छक्का ऐसा मारा कि एसआरएच के फील्डर्स तो कैच पकड़ नहीं पा रहे थे। वहीं भाई रजत पाटीदार ने ड्रेसिंग रूम में उनके छक्के पर उनकी कैच पकड़ी और इसी आईपीएल 2024 में उनकी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट चल रही थी, जो कि थी 157 की। और फिर तो भाई जब रजत पाटीदार बैटिंग करने आए उन्होंने तो भाई जब 4 छक्के लगातार मारे तो उस पर विराट कोहली ने भी उनके लिए तालियां बजाई और उनके सिर पे हाथ फेरकर उनकी पारी की सराहना भी करी। भाई अब ये वो पाटीदार नहीं है जो 0 पे आउट होता था, अब ये वो पाटीदार है जो 50 बनाता है। फिर इसके बाद एक पोल में पूछा जाता है कि कौन सा ओपनर अब की बार ऑरेंज कैप लेके जाएगा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, अभिषेक शर्मा या फिर ट्रेविस हेड। और भाई इसमें विराट कोहली एक तरफा दूसरों को हरा देते हैं, उनको भाई 66% वोट मिलती है, वहीं भाई अभिषेक शर्मा को तो एक भी वोट नहीं मिलती है। लेकिन जब विराट कोहली 15वें ओवर में आउट हुए तो भाई उनका आखिरी चौका पावर प्ले के आखिरी ओवर में आया था और इसी की बदौलत उन्होंने पहली 16 बॉलों में तो भाई 31 रन बना दिए थे, लेकिन आखिरी की 27 बॉल में बस वो 20 रन बना पाए थे। लेकिन हम विराट कोहली को इस एक इनिंग से ही जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वही प्लेयर है जिसने कि 10 आईपीएल के सीजनों में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। और जब यहां पर आरसीबी के विकेट्स पड़ रहे थे तो काव्या भाई बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगली इनिंग में दुख भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब फिर एसआरएच की बैटिंग आई तो जिस प्लेयर यानी कि ट्रेविस हेड पर सारे एसआरएच के फैंस आशा टिकाए बैठे थे कि वो आते ही भाई ये रन चेज को बिल्कुल आसान बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, भाई वो आते ही आउट हो जाता है बस 1 रन पर, और वो भी 3 बॉल में। तो क्या अब इस ट्रेविस हेड की एक इनिंग पर ऑस्ट्रेलिया के फैंस उसको भाई जज करेंगे और ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें तो वर्ल्ड कप की टीम में ट्रेविस हेड चाहिए ही नहीं है? पर इसके बाद फिर तो एसआरएच के विकेट्स गिरते गए और ऐसी सिचुएशन बन गई एसआरएच की कि भाई आरसीबी की फील्डिंग को सिली पॉइंट तक लगाना पड़ गया। मतलब भाई आरसीबी की बॉलिंग में सिली पॉइंट, ये तो भाई चमत्कार ही हो रहा था। और जो काव्या एसआरएच की पहली इनिंग में बड़ी खुश दिख रही थी, फिर उनका ये रिएक्शन आता है कि भाई आखिरकार मैच में ये क्या चल रहा है, आरसीबी की बॉलिंग हमारे विकेट्स ले रही है
और वहीं दूसरी तरफ भाई करण शर्मा विकेट लेते गए और साथ ही साथ आराम से हाथ भी जोड़ते गए। और फिर मोहम्मद सिराज ने भाई एक कैच ऐसी पकड़ी जिस पर मैक्सवेल और विराट कोहली बाउंड्री पर हंसकर ऐसा रिएक्शन दे रहे थे। लेकिन फिर इस आईपीएल 2024 में पहली बार हमें काव्या स्ट्रेस में दिखी और वहीं विराट कोहली हमें मुस्कुराते हुए दिखे, क्योंकि आरसीबी मैच जीत गई थी। और जीतने के साथ साथ भाई आरसीबी के फैंस ने और प्लेयर्स ने एसआरएच के फैंस को भी साइलेंट करवा दिया था। और आरसीबी के फैंस भाई हार मत मानो, क्योंकि आरसीबी अभी भी मैथमेटिकली क्वालिफाई कर सकती है अगर सारे मैचों का भाई ये रिजल्ट आता जाए।